वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पढ़ाई आसान है पर। इसी के साथ दोस्तों मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं एक लेसन लेके आया हूँ जिसका नाम है डीप वाटर, जिसको लिखा है विलियम डगलस ने। तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए आइए चलते हैं, बात करते हैं इस लेसन के बारे में। आज मैं एज अ टीचर और एज अ ट्रेनर इस वीडियो को डिस्क्राइब नहीं करूँगा। आज मैं आप सभी से डगलसपन की बात करूँगा, क्योंकि विलियम डगलस ने इस लेसन के अंदर अपने बचपन की असलियत को स्टोरी के रूप में हम सभी को बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। हाय दोस्तों, मैं हूं डगलस। मैं आज आप लोगों से अपनी ज़िंदगी का एक सच शेयर करना चाहता हूं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब मैं 3 से 4 साल का बच्चा था तो मैं अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच पे गया था। मैं और मेरे फादर बीच में समुद्र की लहरों में खड़े थे और हम समुद्र की लहरों में एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। थोड़े ही समय बाद, कुछ मिनटों बाद, मेरे फादर स्विमिंग करते करते मुझसे दूर निकल जाते हैं और मैं समुद्र की लहरों में अकेला रह जाता हूँ। इमेजिन करो गाइस, एक 3 से 4 साल का बच्चा समुद्र में अकेला रह जाता है शुरुआती तट पर। और अचानक क्या होता है, मैं देखता हूँ कि मेरे सामने अचानक से लहरें आ रही हैं समुद्र की। काफ़ी बड़ी नहीं है, लेकिन एक 3 से 4 साल के लिए जो बच्चा होता है उसके लिए जो लहरें होती हैं वो भी काफ़ी बड़ी होती हैं। और देखते ही देखते क्या होता है, वो लहरें मेरी तरफ आ जाती हैं और मुझे गिरा देती हैं, और गिरते के साथ मैं समुद्र के पानी में गिर जाता हूँ। फिर से बता दूं मैं आप लोगों को, मैं गहरे समुद्र में नहीं हूँ। रेत के पास जहाँ से समुद्र की शुरुआत होती है मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ। लेकिन वो जो लहरें मुझे अपने होश में लेके गिरा देती हैं, उस हादसे को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि वो हादसा मेरी ज़िंदगी का पहला हादसा था जब पानी के डर ने मेरे मन में घर कर लिया। जब पहली बार मुझे पानी के डर ने सताया। 1-2 मिनट बाद मेरे फादर ने मुझे देखा कि मैं समुद्र के पानी में गिरा हुआ हूँ और आके उन्होंने मुझे उठाया। और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ डगलस, ये ज़िंदगी है, इसमें ऐसा होता रहता है। रिलैक्स हो जाओ, सीरियसली। एक 3 से 4 साल का बच्चा जिसके साथ आज पहली बार एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने उसको अंदर तक हिला दिया है, वो कैसे रिलैक्स हो जाए। दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी का वो पल था जहाँ से मेरी ज़िंदगी में पानी के डर ने अपनी जगह बना ली। ठीक इसके बाद मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, और अकेला बड़ा नहीं हुआ, इस पानी के डर के साथ जीता रहा। देखते देखते मेरी उम्र और बढ़ी, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल। उम्र बढ़ती गई, साथ साथ ये डर जो है दिल से और दिमाग से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। तो सोचा यार कि अब बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, इस डर को अपने अंदर से निकालना ही होगा। तो डर को अंदर से निकालने के लिए और अपने फादर के साथ डिस्कस करने के बाद मेरे फादर मेरा एडमिशन YMCA स्विमिंग पूल में करवा देते हैं। और ठीक अगली सुबह मैं YMCA स्विमिंग पूल चला जाता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ थोड़ा जल्दी पहुँच गया हूँ। चलो कोई नहीं, वेट कर लेते हैं स्विमर के आने का और बाकी सबके आने का। और मैं स्विमिंग पूल के किनारे पे अपनी लातों को स्विमिंग पूल के अंदर डाल के बैठा हुआ हूँ। थोड़ा टाइम बीतता है और मैं ये देखता हूँ कि एक बल्की बॉय, खट्टा कट्टा लड़का मेरी तरफ आता है और वो मुझसे मज़े लेने की कोशिश करता है और मज़े लेते लेते मुझे बोलता है, हे सुक्कड़ बच्चे, हे डक, आओ मैं तुम्हारा डक बनाऊं, मैं तुम्हारा स्विमर बनाऊं। और देखते ही देखते मुझे गोद में लेके कंधों पे उठा के वो मुझे स्विमिंग पूल में फेंक देता है। और ये हरकत फिर से ज़िंदगी ने मेरे साथ दोहरा दी। फिर से ज़िंदगी ने मेरे सामने वही मोड़ लाके खड़ा कर दिया जिस मोड़ से मैं 3 से 4 साल का जब था तब गुजरा था। स्विमिंग पूल के आसपास कोई ना होने की वजह से कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाया। ये स्विमिंग पूल दोस्तों महज सिर्फ 9 फीट का था, लेकिन मुझसे भी कोई पूछे, ये स्विमिंग पूल जो सिर्फ 9 फीट का था मुझे 90 फीट का लग रहा था। क्यों, जानना चाहोगे? जब मुझे उस स्विमिंग पूल में फेंका गया ना गाइस, तो मुझे स्विमिंग का एस भी नहीं मालूम है। और देखते ही देखते मैं स्विमिंग पूल के गहराई में डूबता जा रहा हूँ। फिर भी मैंने अभी हार नहीं मानी, क्योंकि मैं आया ही यहाँ पे स्विमिंग सीखने के लिए था। मैंने सोचा
कोई बात नहीं, क्या पता यही वो मेरी ज़िंदगी का पल हो जो मुझे पानी के डर से छुटकारा दिला दे। और मैंने अपने हाथ पैर चलाने शुरू किए। मैंने सोचा शायद मैं इससे ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन नहीं आ पाया। अपने फेस को पानी के सरफेस यानी कि पानी की सतह पे रखने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मैं ऊपर नहीं आ पाया। मुझे ऐसे लगा मेरे चेहरे के साथ मेरा पूरा का पूरा शरीर पानी में डूबता जा रहा है। और ये क्या, मेरी आंखें, मेरी नाक और मेरा मुंह पानी के अंदर जा रहा है। और जाते जाते मुझे सांस आना बंद हो गया है, लेकिन अभी भी मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मैं फिर से उठा। मैंने फिर से अपने पैरों से जोर लगा के पानी के सरफेस पे आने की कोशिश की, और ऐसा मैंने एक बार नहीं 10 से 15 बार किया। लेकिन मेरे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ हार ही आई। और 100 दफ़ा कोशिश करने के बाद जब मैं फिर से नाकामयाब हुआ, तो मुझे ऐसे लगा कि अब मैं इससे ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकता हूँ। मेरा दिमाग थक चुका था, मेरी बॉडी ने मुझे जवाब दे दिया था। और धीरे धीरे मैं पानी के अंदर जा रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई एक शक्ति है जो मुझे पानी के अंदर खींच रही है, जो मुझे अपने आहोश में ले रही है। मुझे सोने का मन हुआ, मुझे उस गहरी नींद में जाने का मन हुआ, जिस गहरी नींद में जाके कोई भी इंसान वापस नहीं आता है। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी का चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया है। लेकिन किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं था। कुछ घंटों के बाद मैं अपने आप को स्विमिंग पूल के बाहर लेटा हुआ पाता हूँ और उल्टियाँ कर रहा हूँ। और स्विमर और कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी है। स्विमर पूछता है कि तुम्हारे साथ ये हादसा किसने किया। मुझे उल्टियाँ करने से फुर्सत हो तब तो मैं स्विमर को कुछ बता पाऊँ ना यार। फिर उस मोटे लड़के को बुलाया जाता है और उस मोटे लड़के से पूछा जाता है, क्या तुमने डगलस को पानी में फेंका? उसने कहा, हाँ मैंने डगलस को पानी में फेंका, पर मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा कि ये एक अच्छा स्विमर होगा और इसको स्विमिंग आती होगी। क्या कोई बिलीव कर सकता है इस हरकत पे? एक लड़का जो स्विमिंग सीखने के मकसद से स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ है, वेट कर रहा है अपने स्विमर का, और उसके साथ ऐसा हादसा हो जाए, जिंदगी उसे फिर से वही पल जीने पे मजबूर कर दे। उस लड़के के लिए मजाक था, लेकिन इस पल से जिंदगी ने मेरे वाटर के फियर को फोबिया बना दिया था। अब तो मुझे पानी के नाम से भी चिढ़ होने लग गई थी। पानी के नाम से चिढ़ होने लग गई थी। अगर मुझे नहाने के लिए भी कहा जाता था तो मैं नहाने नहीं जाता था, सिर्फ और सिर्फ पानी के डर की वजह से। मेरा चैन, मेरा अमन सब खो चुका था। इनफैक्ट आप लोगों को पता है, जब मैं रात को सोने की कोशिश करता था अपने बिस्तर पर, तो अक्सर मुझे या तो कैलिफोर्निया बीच वाला सपना आता था या फिर YMCA स्विमिंग पूल वाला सपना आता था। और ये एक बार नहीं, ये काफ़ी महीनों तक चला मेरे साथ। और मुझे कभी भी बेड पर नींद नहीं आई। मुझे ऐसे लगता था मैं अपने बेड पर नहीं, स्विमिंग पूल पर सो रहा हूँ। और वो लहरें धीरे 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 मुझे पकड़ रही हैं और फिर से गहराई में लेके जा रही हैं, और मैं ठीक मौत के नज़दीक पहुंच चुका हूँ। और इसी के साथ मुझे कभी नींद नहीं आई। मैं क्या करता? ये डरावने सपने, ये डर जो अब फोबिया बन चुका था, मुझे सोने नहीं दे रहा था। मेरी उम्र बढ़ती गई, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 19 से 20 साल का हो गया। 20 साल का होने के बाद मैंने अपने आप को फिर से एक बार और मौका दिया और सोचा कि यार, क्यों ना एक और मौका दिया जाए और इस पानी के डर को ना जड़ से उठा के फेंक दिया जाए। अब मैंने सोचा कि वापस से ये सिलसिला जहाँ से शुरू हुआ है वहीं जाया जाए। जी हाँ, मैं YMCA स्विमिंग पूल गया, एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट किया और उससे स्विमिंग के लेसन्स लेने लगा। खुद से स्विमिंग तो आती नहीं थी, तो स्विमर ने मेरी कमर पे एक बेल्ट बांध दी जो दूसरी साइड के पुली लिवर से जुड़ी हुई थी। और वो बेल्ट की वजह से ना मैं स्विमिंग पूल की एक साइड से दूसरी साइड तक स्विमिंग करने में काफ़ी इजी, काफ़ी कंफर्टेबल फील करता था। देखते ही देखते मैंने सरफेस पे तो स्विमिंग सीखी सीखी, अपने मुंह को अंदर रख के भी स्विम करना सीखा, और अपनी सांस को कंट्रोल करते हुए स्विमिंग करना भी सीखा। जब मुझे इतना करना आ गया तो मैंने बैक स्ट्रोक और फ्रंट स्ट्रोक्स भी सीखे। बैक और फ्रंट स्ट्रोक्स में सक्सेस हासिल करने के बाद मैंने अंडर वाटर स्विमिंग को चुना। काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने अंडर वाटर स्विमिंग सीखी। अपने डर को बाहर निकालने के लिए मैं हफ्ते में 7 दिन प्रैक्टिस करता था, स्विमर के साथ भी और अकेले भी। और फिर मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक पल आया जब मैंने
उस बेल्ट के बिना स्विम करना शुरू कर दिया। और मैंने अपने आप को नए नए चैलेंजेस देने शुरू कर दिए। 9 फीट, 15 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 50 फीट, 70 फीट, 80 फीट के स्विमिंग पूल्स में स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था। मुझे अंदर ही अंदर दोस्तों ऐसा कुछ फील हो रहा था कि नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ना कुछ परसेंट जो डर है ना पानी का, वो मेरे अंदर से जा नहीं रहा है। मुझे ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो ये जो YMCA स्विमिंग पूल है ना, इससे थोड़ी दूरी पे जो जिस शहर में मैं रहता हूँ, उस शहर में ना याकिमा रिवर से जुड़ा हुआ है एक वेंटवर्थ लेक, यानी कि लेक का नाम है वेंटवर्थ। उसके पास एक आइलैंड है ट्रॉक्स करके। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना वहाँ जाया जाए। वहाँ जाके ट्रिक्स करके जो टापू है जिससे वेंटवर्थ लेक जुड़ी हुई है, वहाँ से जाके ना मैंने सोचा कि इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि जितनी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ और उस टापू से ना सीधे उस गहरी झील में छलांग मारूं। वो झील में छलांग मारने के बाद अगर तो मैं तैरता रहा बिना डूबे और मुझे डर नहीं लगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने अपने डर को जीत लिया है, मैंने अपने डर पे फतेह प्राप्त कर ली है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं फिर से स्विमिंग सीखूंगा। और मैंने ऐसा ही किया। मैं उस टापू पर गया, मैंने वहाँ से जंप लगाई। और जंप लगाते के साथ जब मैं वेंटवर्थ झील के पानी के अंदर पहुंचा और मैंने 2 मील तैराकी की वहाँ पे, और जब झील के ठंडे पानी ने मेरी बॉडी को टच किया, तो मेरे दिल ने जवाब दिया, ब्रिलियंट डगलस, ब्रिलियंट। तुम जीत चुके हो। तुम्हारा पानी का डर तुम्हारे अंदर से निकल चुका है। आप लोग जानते हो, वो दिन और आज का दिन, मैं उस दिन को भूल नहीं सकता। वो मेरी जिंदगी के इतिहास का सबसे खूबसूरत दिन बना। इतना ही नहीं, उस दिन मेरे दिल और दिमाग ने मुझे कहा कि बेटा, अब तू जीत गया इस डर से। अब ये डर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू वो डगलस नहीं रहा जो 3 से 4 साल की उम्र में लहर के आहोश में आने से डर जाता था, या जिसको कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा आके पानी में फेंक दे और डर जाएगा। अब तू विलियम डगलस बन चुका है, वो डगलस बन चुका है जिसको पानी का डर नहीं है, पानी का खौफ नहीं है। मैं यहाँ ही नहीं रुका। मैं अपनी सिटी के आसपास होने वाले और भी स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने लगा। जहां मैंने अपने डर से छुटकारा पाया, वहीं कॉम्पिटिशन्स में अपने आप को चैलेंजेस देने लगा और अपनी इस प्रतिभा से कई सारे मेडल्स जीतने की कोशिश करने लगा। तो दोस्तों, यही थी कहानी डीप वाटर, जिसको लिखा है विलियम डगलस ने। अब अगर आप लोगों को इस कहानी में इंटरेस्ट आया और अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।